व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ सद एहतराम उलमाए किराम, अरबाब इल्म व बसीरत, साहिबान अक़्ल व दानिश, बिलखुसूस सरकार सैयद अहमद रज़ा साहब क़िबला हाफ़िज़हुल्लाह और स्टेज पर मौजूद तमाम उलमाए किराम और तमाम सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान में अल्लाह फरमाता है अपने महबूब के बारे में, व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। ए महबूब, हमने आपको बेहतरीन किरदार का मालिक बना के भेजा है। व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम, हमने आपको बेहतरीन किरदार का मालिक बना के भेजा है। याद रखिए, ताकतें तीन तरह से होती हैं। ताकतें तीन तरह से होती हैं। एक होती है मादी ताकत, यानी कि फिजिकल पावर, फौज होना, असलहा होना और मजमे में हर शख्स का बॉडी बिल्डर होना, इसको कहते हैं मादी ताकत। दूसरी ताकत होती है रूहानी ताकत, कि मजमे में कोई शख्स खड़ा हो और हाथ उठाए कि मालिक को मौला बारिश हो जाए तो फौरन बारिश हो जाए। यह है रूहानी ताकत, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल पावर। आज मुसलमानों के पास आप बताइए, क्या मादी ताकत है? क्या हमारे पास जितने लोग मौजूद हैं, हर कोई बॉडी बिल्डर है, अपना बचाव करने के लिए वो तैयार हो, इतना ताकतवर है? तो हमारे बीच में मादी ताकत नहीं है। दूसरी ताकत रूहानी ताकत है। क्या हम में कोई शख्स ऐसा है इल्ला माशा अल्लाह, जिसे अल्लाह ने जिस पर खास फजल फरमाया हो कि वो हाथ उठाए बारिश हो जाए तो फौरन बारिश हो जाए? लेकिन हमारे पास रूहानी ताकत नहीं है। और तीसरी ताकत है किरदार की ताकत, आपके कैरेक्टर की ताकत, आपकी बोली, आपका उठना, आपका बैठना, आपका दोस्ती करना, आपके ताल्लुकात, आपके मामलात। ये जो किरदार है, किरदार की ताकत ऐसी ताकत है कि आप अपने किरदार से पत्थर को भी मोम बना सकते हैं। आप अपने किरदार की ताकत से दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का किरदार, अल्लाह फरमाता व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। महबूब, आप बेहतरीन किरदार के मालिक हैं। सहाबी कहते हैं कि मैंने, तवज्जो से सुनिएगा, हुजूर की बात है तो खामोश हो जाइए। एक सहाबी कहते हैं, मैंने दूर से रसूलुल्लाह को देखा, मैंने जब चेहरे मुस्तफा को देखा तो मैं समझ गया कि वाकई में अल्लाह के रसूल हैं। मगर दूर से चेहरे को देखकर किसी के किरदार का पता नहीं चलता है। किसी का अगर आपको किरदार जानना हो तो उसके लिए उसूल ये है कि आप उसके साथ कोई सौदा करिए। अगर आप किसी को कर्ज देते हैं और वो वक्त पर आपका कर्ज वापस कर देता है तो वो किरदार का बड़ा साफ है। अगर वो कर्ज देने में आगे पीछे कुछ करता है तो समझ लीजिए उसका किरदार में कुछ दिक्कत है। वो सहाबी कहते हैं, मैंने जब रसूलुल्लाह का दीदार किया मैं जान गया कि वाकई में अल्लाह के रसूल हैं। मगर मैं हुजूर का किरदार जानना चाहता था। मैंने पढ़ रखा था कि जो रसूलुल्लाह के साथ जितना सख्ती से पेश आएगा मेरे आका उसके साथ उतना ही नरम होंगे। कहते मैं खजूर लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह ये खजूर खरीद लें।
मेरे आका ने फरमाया खजूर दे दो और फला दिन आना, तुम पैसे ले जाना। एक डेट तय हो गई, एक तारीख तय हो गई कि फला दिन हम कर्ज लेने आएंगे। वो सहाबी कहते हैं मैं उस डेट के तय होने से एक दिन पहले रसूलुल्लाह के पास हाजिर हुआ। मैंने रसूलुल्लाह का कुर्ता खींच के कहा, ए मोहम्मद मेरा कर्जा वापस करो। अल्लाहु अकबर। बगल में हजरत उमर खड़े थे, उनकी आंखों में तो जैसे खून उतर आया। ओ गुस्ताख, तुम रसूलुल्लाह से इस तरह मांगते हो? इस तरह मांगा जाता है? एक तो मैं वक्त से पहले आया था, जो कर्ज देने का वक्त था, जो डेट तय थी, मैं उससे पहले आया और मेरे मांगने का तरीका इस तरह था। लेकिन कुर्बान जाए मेरे माँ बाप हुजूर पर कि मेरे आका ने मुझे नहीं डांटा, बल्कि उल्टा हजरत उमर को डांटा और कहा उमर तुमने इनको डरा दिया है और जाओ इनका कर्ज वापस करो, और जितना था नहीं उसका 2 गुना इनका कर्ज देना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ लिए कर्ज देने के लिए रास्ते में पहुंचे तो उसने उमर का हाथ पकड़ लिया। अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम मैं रसूलुल्लाह की गुस्ताखी नहीं करना चाहता था, मैं रसूलुल्लाह का किरदार देखना चाहता था। उमर, रसूलुल्लाह का किरदार ऐसा है कि यकीनन ये अल्लाह के रसूल हैं। कलमा पढ़ करके वो मुसलमान हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने शहीदे मिल्लत, वलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नातिया मुशायरा, नारे रिसालत। क्या बात। तो किरदार की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। मेरे पास वक्त कम है, लेकिन मैं अपनी नौजवान नस्ल को बताना चाहता हूँ, आपका किरदार कोई नोट करता है, आपका उठना बैठना, आपकी बोली कोई नोट करता है। आप वो हो जिसका हर जमाने में कोई ना कोई दुश्मन रहा। आप उस कौम से ताल्लुक रखते हो जिनकी औरतों के पेट में बच्चे थे, चीर कर बच्चों को जला दिया गया। आप उस कौम से ताल्लुक रखते हो जिस कौम को खत्म करने की खातिर सारी दुश्मन ताकतें एक हो गईं, मगर इस्लाम को कुदरत ने दी ऐसी लचक है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये फैलेगा। तो अपने किरदार पर तवज्जो दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ वक्त कम है, लेकिन आप फलस्तीन का बहुत सुनते आ रहे हैं। फलस्तीन पे क्या क्या हाल है, मुसलमानों के जो हालात, अल्लाह पर उन पर रहम फरमाए। लेकिन फलस्तीन के जो हालात आज देख रहे हैं, एक जमाना था उबैदा बिन जर्राह कमांडर है, वो इस्लाम का सिपाही, वो इस्लाम का हीरो, फौज लेकर फलस्तीन में हाजिर हुए। फलस्तीन के सरहद पर सलेबियों ने, ईसाइयों ने रोक लिया। उबैदा बिन जर्राह, सुना है मुसलमानों के कमांडर हो? हाँ। कहा हम मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे, मुसलमानों से बगैर लड़े फलस्तीन दे देंगे, शर्त यह है कि हम मुसलमानों के अमीर से मिलना चाहते हैं। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। खत लिखा उबैदा बिन जर्राह ने, अमीरुल मोमिनीन फलस्तीन का रुख फरमाएं, फलस्तीन की तरफ आइए। हजरत उमर, अब आप गौर कीजिए, उमर कौन है? उमर वो हैं जिनके पूरी दुनिया पर हुकूमत है, जिनकी फौज में लाखों की तादाद है। वो उमर फलस्तीन की तरफ रुख करते हैं। एक ऊंटनी है, एक गुलाम है, और कुर्बान जाए अपने अमीर पर। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर कहते हैं अपने गुलाम से, ऊंटनी एक है, कुछ दूर ऊंटनी पर तुम बैठोगे, नकेल उमर संभालेगा, कुछ दूर मैं बैठूंगा, नकेल तुम संभालना। गौर कीजिए, जिसके फौज में लाखों की तादाद हो, आज हमारे यहाँ गली का मेंबर हो तो वो भी एक अलग रोले के साथ चलता है। वो अमीरुल मोमिनीन है जिनके पास लाखों की तादाद है, लेकिन कुर्बान जाएं कैसे तय कर रहे हैं। कुछ दूर गुलाम चल रहा है, कुछ दूर अमीरुल मोमिनीन चल रहे हैं। जब फलस्तीन दिखने लगा, उसका बॉर्डर दिखने लगा, बारी थी गुलाम के बैठने की, बारी थी गुलाम के बैठने की। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि तुम बैठो, मैं नकेल संभालूंगा। गुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन बारी भले मेरे बैठने की है, लेकिन मेरी जगह पर आप बैठ जाएं। लोग क्या कहेंगे कि गुलाम ऊपर बैठा है और अमीर नकेल संभाले है। कुर्बान जाए वो अल्लाह वाले कैसे थे।
उन्होंने कहा तुम ये देखते हो लोग क्या कहेंगे। उमर ये सोच रहा है कल क़यामत के दिन उसका रब क्या कहेगा, मैं क्या जवाब दूंगा कि अल्लाह अगर मुझसे पूछेगा उमर तुमने मेरे बंदे का हक ले लिया। अब दूर से जब सलेबियों ने देखा हजरत उमर को आते हुए तो सलेबियों ने कहा अच्छा वही है तुम्हारा अमीर जो ऊंट पर सवार है। उबैदा बिन जर्राह ने कहा वो हमारा अमीर नहीं जो ऊंट पर सवार है, जो नकेल संभाले वो हमारा अमीर है, जो नकेल संभाले वो हमारा अमीर है। अमीरुल मोमिनीन सामने आए तो ईसाइयों ने कहा हम बगैर लड़े फलस्तीन दे देंगे। कुछ ईसाइयों ने कहा नहीं, हम मुसलमानों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हम मुसलमानों से लड़ेंगे, मर जाएंगे तब हम देंगे फलस्तीन, बगैर लड़े नहीं देंगे। दो गिरोह बट गए ईसाइयों में, एक कह रहा है लड़ के देंगे, एक कह रहे हैं मुसलमानों से जीत ही नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। ईसाई पादरी, ईसाइयों का जो आलिम था उनका, उससे मशवरा किया, उसने कहा मुसलमानों से तुम नहीं लड़ सकते। ईसाइयों के कमांडर ने कहा हम मुसलमानों से क्यों नहीं लड़ सकते, हमारे पास भी फौज है, मुसलमानों के पास भी फौज है, हमारे पास भी असलहा है, मुसलमानों के पास भी है, तो फिर हम किस बेस पर उनसे नहीं लड़ सकते और क्यों नहीं जीत सकते। तो ईसाइयों के आलिम ने कहा कि हम लड़ते हैं जान बचाने के लिए लड़ते हैं, मुसलमान लड़ते हैं जामे शहादत पीने के लिए लड़ते हैं। हमारे लड़ने में मुसलमानों के लड़ने में फर्क ये है, हम लड़ते हैं माले गनीमत लूटने के लिए लड़ते हैं, मुसलमान लड़ते हैं लोगों की इज्जत बचाने के लिए लड़ते हैं। तो मुसलमानों में फर्क ये है। सुबह ऐलान हुआ कि उमर फलस्तीन में जुमा की नमाज मस्जिद अक्सा में जाके पढ़ना, मगर शर्त यह है कि बाजार से होके जाना। हजरत उमर की फौज में जवान हैं, सारे नौजवान हैं, लेकिन हजरत उमर ने फरमाया बस्ती में पहले मैं दाखिल होऊंगा, बाजार में पहले मैं दाखिल होऊंगा। हजरत उमर जब बाजार में दाखिल हुए तो क्या देखा कि ईसाइयों ने अपनी खूबसूरत हसीन लड़कियों को सजा सवार कर दरवाजे पर बिठा दिया कि जब मुसलमान नौजवान तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे तो तुम उनको गुमराह करना, उनके किरदार को खराब करना। जब मुसलमानों का किरदार खराब हो जाएगा तो तुम उन पर हमला करना, तुम जीत जाओगे। तो हजरत उमर जब दरवाजे में दाखिल हुए उन्होंने मौके को भांप लिया, वापस लौटे और वापस लौट कर कहा है मुसलमानों के नौजवानों सुनो, तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है जब तुम किसी गैर महरम को देखो तो अपनी निगाहें नीची कर लो, जब तुम किसी गैर महरम को देखो तो अपनी निगाहें नीची कर लो। किसी मुसलमान ने, किसी नौजवान ने आंख उठाकर गैर महरम को नहीं देखा और फलस्तीन बगैर लड़े आजाद हो गया, बगैर लड़े आजाद हो गया। ये किरदार की ताकत है, ये आपके अखलाक की ताकत है, और ये ऐसी ताकत है कि इस वक्त अगर आप अपने इस ताकत को समझेंगे तो आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं, दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। आज मैं आपको बस आखिरी बात खत्म कर रहा हूं। आज जो हमारी हालत है, आज जो हमारी सिचुएशन है, मैं आपको बता रहा हूं, एक तादाद है हमारे नौजवानों की जो स्कूल गई ही नहीं है, एक तादाद है हमारे बच्चों की जो 7-8 तक जाते हैं उसके बाद स्कूल छोड़ देते हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूं, गवर्नमेंट हर साल 2025 हो 2024 हो, हर साल एक डाटा गवर्नमेंट पेश करती है सच्चर कमेटी के नाम से, जिसमें बाकायदा मुसलमानों की तारीख लिखी होती है कि इस साल भी मुसलमान नौजवान आगे नहीं आए तालीम में, इस बार भी मुसलमानों के बच्चे पढ़ाई में आगे नहीं आए, इस बार भी ये नौजवान नशे में आगे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम रोना तो बहुत रोते हैं कि गवर्नमेंट हम पर जुल्म कर रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे बलरामपुर में 37% आबादी मुसलमानों की है। 37% आबादी को अगर 100 मानिए तो 75%, 75% नौजवान नशा करते हैं, 75% नौजवान। देखिए जिस कौम के छोटा सा शहर है, इधर जाओ बलरामपुर खत्म, उधर जाओ बलरामपुर खत्म, इस छोटे से शहर में हमारे लोगों की बात बता रहा हूं, मैं अपने घर की बात कर रहा हूं, हमारी फैमिली के लोग समझ लीजिए सामने बैठे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। जिस कौम की हालत ये हो, वो कौम फिर कहती है कि हम पर जुल्म हो रहा है, फिर वो कौम कहती है, और फिर हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि हम पढ़ लिख के क्या करेंगे, नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। लेकिन मेरे भाई उस काबिल पहुंचिए तो आप, उस काबिल बनिए तो,
वहां तक आप लाइन में आ ही नहीं रहे और कह रहे हैं हमें कहां कुछ मिल जाएगा। उस लाइन में शामिल तो होइए। मैं आपको बता रहा हूं, सऊदिया अरेबिया में स्टेशन पर, जद्दा स्टेशन पर, जब मैंने टिकट वाले से पूछा था कि आप इंडिया आना चाहेंगे तो कौन से जगह पर आना चाहेंगे, तो उसने कहा कि हम केरला में आना चाहेंगे। आपको पता है हिंदुस्तान का हिस्सा है केरला और 99% लिटरेसी रेट है केरला का। हर बंदा पढ़ा लिखा है केरला में। और आपकी बात कर रहा हूं, इस कौम की बात कर रहा हूं। ये वो कौम है, अल्लाह ने सबसे पहले अपने बारे में नहीं बताया, अल्लाह ने अपने रसूल के बारे में नहीं बताया, कयामत के बारे में नहीं बताया। अल्लाह का सबसे पहला पैगाम, सबसे पहला मैसेज था, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। लेकिन अफसोस की बात है, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था, आज उस कौम की हालत यह है कि मुसलमान गैरों की नजर में जाहिल तस्वुर किए जाते हैं। और है भी हकीकत यह है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अल्लाह पाक हमारे नौजवानों को अक्ल दे, अल्लाह पाक हमारे कौम की हिफाजत करे, हमारे शहर की हिफाजत करे। लेकिन इंशाअल्लाह आप लोग मिल करके हमको एक हौसला दीजिए। हमने ठाना है कि अपने शहर को इल्म वाला माहौल बना के देंगे इंशाअल्लाह। बोलिए साथ में मिलके इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। कहीं भी पढ़ाइए, किसी मदरसे में पढ़ाइए, किसी स्कूल में पढ़ाइए, मगर पढ़ाइए। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता